कभी जमीन सर्वे सुनने को मिलता है, फिर मकान सर्वे जो है। तो आखिर आदमी भी कंफ्यूज है, क्या जानकारी दें, कैसे दें और क्या सही तरीका है। तो देखें, जमीन सर्वे और मकान सर्वे दोनों में आखिरकार क्या अंतर है। और अभी जो मकान सर्वे का कार्य जो पूरे भारत में है, जो है ये कार्य जो चल रहा है, तो इसका मकसद है, ऐसा नहीं है कि ये जो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, ठीक है, ऐसा करते हैं कि पूरा जितना भी मकान बना हुआ, मकान बनने का मतलब क्या, ये मकान नहीं है। देखें, ये जो मकान है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कच्चा मकान है। ये कच्चा मकान है। और यहाँ पर जो अगर कोई ईंट का मकान बना लिया तो इसको बोलते हैं पक्का मकान है, ठीक है। ये पक्का कारोबार कर लिया है, ये कच्चा है। ये कभी भी मतलब कम समय में ये होता है, ध्वस्त हो जाता है, यानी टूट जाएगा, गिर जाएगा, तो ये कच्चा मकान है। अब सरकार जो है, सरकार योजना के द्वारा जो कच्चा जिसको मकान है या जिसको कह सकते हैं फूस का घर है, सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि देखें, आप हमको जानकारी देंगे, हम आपको आवेदन करने का मौका देंगे और आवेदन करने के बाद हम आपको क्या करेंगे, पक्का मकान बनाने के लिए पैसा उपलब्ध कराएंगे। अब इसके लिए योजना भी है। जैसे यहाँ पर योजना की बात करें, ये है PMYA योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। बहुत पहले भी ये था, ऐसा नहीं कि आज ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। और ये उसके बाद जो है इंदिरा आवास योजना भी था, पहले की सरकार, बहुत पहले उसका नाम ये देखने को मिलता था। तो देखिए, ये सारा प्रक्रिया वही था। गरीब लोगों जो है ना, जो गरीब हैं, असहाय हैं, जो मकान नहीं बना सकते, तो उनको क्या करेंगे, कुछ पैसा दे देंगे कि आप मकान बना लीजिए ढंग का, यानी एक ईंट का जो है छोटा सा भी पक्का का मकान आप बना लीजिए, ताकि बारिश हो, किसी प्रकार का आपदा हो, आपको कोई समस्या नहीं है। तो आज यहाँ पर जो है एक सर्वे चलाया जा रहा है। और सर्वे में क्या हो रहा है कि जो एक तरह से सर्वे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो घर घर जा रहे हैं। अब उन जिनको भी नियुक्त किया गया कर्मचारी के तौर पर, अधिकारी के तौर पर, वो किसी विभाग में काम करते हैं, लेकिन उनको नियुक्त कर दिया गया, नहीं आपको ये हमको जानकारी दीजिए, आप जिस क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, कि मकान जो है, यानी मकान में आप क्या करें, नंबर मेंशन कर दें, और मकान कच्चा है, पक्का है, और उसके पास क्या है, गाड़ी है कि नहीं है, उसके पास मोटर बाइक है, साइकिल है, ये सारा जानकारी आप हमको दीजिए। तो अब एक ही सर्वे का जो टीम है वो घर घर जाकर ये जानकारी जुटा रही है कि आपके पास पक्का मकान है या कच्चा मकान है। अब इसमें लोगों को क्या चाहिए, लोगों को चाहिए कि सही जानकारी दे, ठीक है, सही जानकारी उपलब्ध करा दे। अब लोग अगर सही जानकारी, जिसको पक्का मकान है वो भी लिख देगा कि नहीं मुझे कच्चा मकान है, तो ये तो गलत जानकारी हो गया, तो फिर बाद में समस्या उत्पन्न हो सकता है। देखिए, सरकार का ये प्रयास है ना कि हम ऐसा करते हैं कि सर्वे करा लेते हैं, मकान सर्वे करा लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमको ये पता चल जाएगा किसके पास पक्का मकान है, किसके पास जो कच्चा मकान है। अब उसके बाद हम अलग अलग योजना चलाएंगे, ठीक है, अलग यहाँ पर अलग जो है योजना चलाएंगे, और उसमें जो है एक तरीके से फिर आगे अगर जो भी जनता है उसको कहाँ से कैसे फायदा जो है पहुंच सके, लाभ मिल सके, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, वो फायदा पहुंचाने का कार्य जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, अभी मकान सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर सरकार के द्वारा कह सकते हैं घरों की गिनती की जा रही है, साथ में जो है घर का क्या स्थिति है उसका पता लगाया जा रहा है, और साथ में जो जमीन किसकी है, यानी मालिकाना हक जो है वो किसका है, इसकी जानकारी जो है एक तरह से लिया जा रहा है, ताकि एक रिकॉर्ड जो है तैयार हो सके। अब यहाँ पर ये तो हो गया मकान सर्वे वाला, लेकिन जमीन सर्वे जो होता है, लेकिन जमीन सर्वे जो है, यहाँ पर जमीन सर्वे यानी पूरा अलग है। इसलिए देखिए, ये जमीन है, ये सड़क है, ये सड़क हो गया, तो ये सड़क का भी सर्वे होगा जमीन सर्वे में। ये सड़क जो है किसकी, सरकार के नाम दर्ज होगा, ये सरकार के फंड से बन चुका है, तो इस पर सरकार का यहाँ पर नाम जो है वो दर्ज होगा। ये अब सरकार का सड़क वाला जमीन है। अब यहाँ पर बगल में ये जो जमीन है या घर जिस पर बना हुआ ये जमीन है, तो आखिरकार इस जमीन का मालिक कौन है, यानी कह सकते हैं कि ये पहले जो मालिक थे इस जमीन के वो परदादा थे। अब जो है उसके बाद क्या हुआ कि दादा मालिक हुए। अब यहाँ पर अभी मालिक कौन है, पिता मालिक हैं, और साथ में चाचा मालिक हैं। तो अब पिता चाचा जीवित हैं, तो पिता और चाचा का क्या होगा, नाम दर्ज होगा। तो जमीन सर्वे में वो मालिक ढूंढा जाता है जो अभी वर्तमान में क्या है, जीवित है। तो जीवित अगर पिता चाचा हैं तो फिर जो है पिता चाचा का नाम जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, कागजात है, उस पर दर्ज किया जाएगा। मान लेते हैं पिता जीवित नहीं है, सिर्फ चाचा जीवित है, तो पिता के बेटे होंगे, उनका नाम दर्ज होगा। बेटे नहीं है, कोई बच्चे नहीं है, उनकी पत्नी है, उनका नाम दर्ज होगा। और चाचा का नाम, जो शेयर होल्डर है, जो कानूनी तौर पर हिस्सेदार है, उसका नाम जो है वहां पर दर्ज होगा। जैसे आप देखें
कि यदि जमीन सर्वे का प्रक्रिया चलता है तो उसमें क्या क्या देखा जाता है कि जमीन कितनी है, मतलब एरिया देखा जाएगा कि कितना जमीन है आपका, 1 कट्ठा है, 2 कट्ठा है, ये कितना स्क्वायर फीट है डिसमिल में, जो भी आपका क्षेत्र में आपके राज्य में, यानी आपका राज्य, हर राज्य में आप देखते हैं ना कि मेजरमेंट का तरीका अलग होता है। कहीं पर गज से जो है मापा जा रहा है, तो कहीं पर स्क्वायर फीट से नापा जा रहा है, कहीं पर जो है कट्ठा से नापा जा रहा है। तो ये जो सबका मेजरमेंट करने का, मापने का जो है तरीका अलग अलग है, हर राज्य में, हर क्षेत्र में अलग अलग है। तो ये तो मेजरमेंट का तरीका हो गया। तो सरकार जो है ये जमीन कितनी है ये देखा जाता है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि सीमा कहाँ तक है। बाउंड्री लाइन बनाया जाएगा तब क्या होगा, यानी मैप तैयार होगा, नक्शा मैप सही है या नहीं है, ये सारा कुछ देखा जाए। यानी जितना आपका नक्शा में मैप में जमीन है उतना जमीन पर आप कायम है कि नहीं है, तो कायम नहीं है तो क्यों नहीं है, कम अगर है तो वो भी आपका इतना बड़ा टुकड़ा है तो ये क्यों है, क्यों आप अभी तक जमीन का मेजरमेंट नहीं कराए थे। आप जितना एरिया में दखल में है उससे अधिक आपकी जमीन है, तो क्या वो जमीन को कोई और दखल किया है, किस आधार पर दखल किया है। तो देखें यहाँ पर जो है ना जमीन सर्वे का टीम आपको दखल कराने के लिए नहीं आ रही है, लेकिन ये बताने के आ रही है कि आपका जमीन जो है वो कहाँ तक है, तो किस काम आता है जमीन विवाद सुलझाने में। तो यही होता है ना, इससे तो जमीन विवाद अब सुलझेगा। मान लेते हैं लड़ाई, कोई आपकी जमीन को कोई दूसरा दखल अगर किए हुए है तो आप अपना जमीन को वापस जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। रजिस्ट्री खरीद बिक्री में जो है एक तरह से कोई जमीन अगर बेच लिया, मान लेते हैं तो बेच लिया, तो उसका एक मैप बना दिया जाए। जैसे आज आपके पास जमीन का एक केवाला अगर है तो केवाला का पोजीशन कहाँ पर है, केवाला जो है कहाँ पर वो जमीन है। मान लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जाकर एक जमीन आप ऐसे करके केवाला ले लिए, तो अभी पूरा एक मैप था, बड़ा सा मैप था, मैप जो है नक्शा जिसको बोलते हैं, पूरा बड़ा सा था, सब उसी में जमीन है, ये सारा जमीन, ये भी ये सारा, ये सब कुछ उसी में है। लेकिन एक आदमी के पास एक जमीन का केवाला है जिसका पोजीशन केवाला में यहाँ पर डिक्लेयर है, तो यहाँ पर डिक्लेयर है तो इसका मैप होना चाहिए। भविष्य में इसका मेजरमेंट हमको करना है, भविष्य में हमको इसको मापना है, तो कैसे नापेंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि मैप जो है, यानी भूमि जमीन सर्वे का जब प्रक्रिया होगा तो एक मैप यहाँ पर बना दिया जाएगा कि ये व्यक्ति का जो जमीन है ये अब इसका ये मैप है, और इसमें एक नया जो यहाँ पर कहें नया प्लॉट जो है, प्लॉट नंबर दे दिया जाता। पहले बड़ा सा प्लॉट था, उसमें अब एक और नया प्लॉट नंबर जो है ऐड कर दिया गया, जो किसका होगा, जमीन खरीदने वाला का, जो जमीन की रजिस्ट्री करा लिया है। अब ये हो गया सरकारी रिकॉर्ड अपडेट करने में। तो सरकार का जो रिकॉर्ड है उसमें भी वो अपडेट जो है आसानी से हो जाएगा कि जमीन का मैप तैयार है, जमीन का कागजात तैयार है, जमीन का डॉक्यूमेंट, तो सरकार का रिकॉर्ड है, राजस्व रिकॉर्ड है, कहीं भी आसानी से क्या होगा, अपडेट होगा। ऐसे भी जमीन की लोग रजिस्ट्री कराते हैं तो उसी समय क्या करते हैं, राजस्व रिकॉर्ड में भी अपडेट करा लेते हैं। लेकिन ये हो गया कि मकान सर्वे का जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि लोगों का घर और उसकी रहने की स्थिति का सर्वे होता है। आज ये जो मकान सर्वे का है तो लोग कैसे रह रहे हैं, इनका कौन सा मकान है, कैसा मकान है, ये रहने की स्थिति, और इसमें एक मकान का जो नंबर है जिसको हाउस नंबर बोलते हैं, मकान का नंबर यहाँ पर मकान पर लिख दिया जाता है, मेंशन कर दिया गया कि आपके मकान का नंबर क्या है। तो किसके लिए, गरीब परिवार, गरीब बेघर परिवार के लिए, कच्चे पक्के मकान वाले के लिए। तो ये देखें सरकार तो जानकारी ढूंढ रही है कि कल को अगर कोई योजना के तहत जो है हम अगर गरीब लोगों को, ऐसे लोगों को जो बेघर हैं, जिनको मकान नहीं है, उसको लाभ पहुंचा सकें। तो सरकार का कहीं ना कहीं कार्य तो इसीलिए सरकार कर रही है कि कम से कम पता लगा सके अब कितना पैसा बांटना है, यानी मकान बनाने के लिए अब कितना पैसा कितनों लोगों को देना पड़ेगा जो कि अभी मकान से वंचित है, मकान नहीं बना पाए अभी तक, मतलब अभी तक उनके पास जो है ना पक्के मकान नहीं है। तो पक्के मकान के लिए सरकार जो है कितना, अब ऐसा भी लोग है ना कि पक्का मकान जो है वही आदमी पैसा ले रहा है गलत जानकारी देकर। सरकार का योजना से अगर आप गलत जानकारी देकर जो है क्या कर रहे हैं, ये तो काम गलती है ही, धोखा करेंगे, जालसाजी करेंगे तो उसके लिए तो अपराध है वो, और कानूनी सजा ही है। लेकिन आप गलत जानकारी देकर क्या किए, पैसा उठा लिए, पैसा उठा लिए, तो ये तो गलती है, लेकिन लोग ऐसा कर लेते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। अब जो लोग मकान से वंचित है उनको पैसा नहीं मिला,
जो लोग पहले से मकान बनाकर रह रहे हैं वही क्या कर रहे हैं, पैसा उठा ले रहे हैं। तो ये हो गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो वही लोग दोबारा ले पा रहे हैं या ले रहे हैं जिनका पहले से मकान है। तो ये तो गलती है। तो सरकार अब जो है एक तरह से सही तरीके से ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सारा डिटेल जो है लाने का प्रयास कर रही है कि ताकि पता चल सके और घर घर भेज कर जो है ये पता चल सके किसके पास मकान है, किसके पास मकान नहीं है। क्योंकि आज जो सरकार के द्वारा जानकारी एकत्र किया जा रहा है ना कि घर है, घर पक्का है या कच्चा है, तो ये सारा सब इन्फॉर्मेशन जो है वो घर घर जाकर जो है उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रूप से सारा कुछ हो रहा है। यानी डिजिटल रूप से आप देखेंगे कि ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वो जो उनके पास दिया हुआ मोबाइल हो, टैबलेट हो, जहाँ पर वो लॉगिन करके क्या कर रहा है उसको अपडेट कर रहे हैं। तो यानी अब ये जो है आप झूठ बोलेंगे तो ये पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप धोखेबाजी कर दिए हैं। इसलिए सरकार तो घर घर जाकर जानकारी पहले ही सरकार के द्वारा जुटा लिया गया है। तो आपका घर पक्का है या नहीं है, कितने कमरे हैं और परिवार में कौन क्या कर रहा है, क्या कमाई है, कौन सरकारी योजना के लिए पात्र है, तो किसके यहाँ पर किस काम आता है। सरकारी योजना जैसे घर देने का सबसे बड़ा तो बेनिफिट यही है ना, घर देने का। तो सर्वे के दौरान मान लेते हैं जो भी है यहाँ पर आपका नाम हो गया, उसके बाद आपका मकान है, ये आपका मकान है, कितने कमरे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, तो सारा कुछ डिटेल जो है जानकारी हो गया। उसके बाद मोबाइल नंबर सारा कुछ भी है उसमें जो है आपको देना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। देखें यदि आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा कि मकान जो सर्वे है ना वो मकान सर्वे होता क्या है, तो सरकार द्वारा जो है घरों की गिनती की जाती है, इतना मन में जो है आप बैठा लें, और उसकी स्थिति की जांच की जाती है और मालिकाना जानकारी का रिकॉर्ड जो है सरकार को बनाना है। इसमें आमतौर पर जो है ये चीज़ें चेक होती है कि आपके पास पक्का या कच्चा मकान है, आप बेघर हैं या नहीं, जमीन मकान किसके नाम है, परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, सरकारी योजना के आप पात्र हैं कि नहीं है। इसका मकसद यही होता है कि सही लोगों तक सरकारी लाभ पहुंचाना। तो सरकार के द्वारा तो वो प्रक्रिया किया जा रहा है कि अब हम जो लाभ देने वाले हैं भविष्य में, हम उसी लोगों को देने वाले हैं जो लोग गरीब हैं। अब जो लोग एक तरह से पक्का का मकान बनाकर अच्छे से रह रहे हैं, दरवाजे पर उनका गाड़ी है, बाइक है, कई मोटरसाइकिल है, तो ये अब जो है उनको सरकार का योजना का कौन सा लाभ मिलना चाहिए, कौन सा लाभ नहीं मिलना चाहिए, अब ये डिसाइड हो जाएगा। तो ये पोर्टल पर सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, अपडेट कर दिया जा रहा है। तो जमीन और मकान सर्वे अगर अभियान की बात करें तो ये एक तरह से ये एक जो बोलते हैं ना कि वेरिफिकेशन चल रहा है। और आज जो है आपके अगर यहाँ सर्वे टीम जो आकर चली गई है तो आपका भी वेरिफिकेशन जो है देख लिया गया है, आपका घर का फोटो जो है वो सारा कुछ जो है स्पष्ट हो गया है। तो ये हो गया वेरिफिकेशन हो गया, और साथ में यहाँ पर जो डेटा है वो डेटा यहाँ पर एकत्रीकरण करना है, एकत्रीकरण अभियान आप कह सकते हैं इसको। अब ये जो अभियान है डाटा एकत्रीकरण अभियान, ये जो सर्वे का मुख्य उद्देश्य यही है, बस क्या, ब्यौरा। इसको हम लोग बोलते हैं ब्यौरा। ब्यौरा हम किसका ले रहे हैं, ब्यौरा ले रहे हैं मालिक के नाम, जो एक तरह से मकान मालिक के नाम है, मालिक का नाम, और उसके बाद जो है उनको एक तरह से मकान कच्चा पक्का जो भी है, अब ये यही होगा कि उसी को जो है लाभ आगे भविष्य में मान लेते हैं बिजली का लाभ हो अगर सरकार के द्वारा, या पानी का कोई लाभ हो, या अगर कोई शौचालय का कोई लाभ हो, तो अगर ये सब ये सरकार के द्वारा जो है, या मकान का ये कह सकते हैं आवास योजना का कोई लाभ हो, ये सारा उसी को मिलेगा, यानी ज़रूरतमंद को मिलेगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री यही का योजना का मकसद तो यही है, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को ये दिया जाता है। इसमें देखा जाता है किसके पास घर नहीं है। सर्वे के बाद पात्र लोगों को घर बनाने के लिए पैसा मिलता है। सरकार घर बनाने के लिए यहाँ पर जो है 1.2 लाख जो है सहायता प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्र में। अब ये जो होता है कि आवास हो गया, सर्वे घर जाकर पूरा वेरीफाई कर लिया जाता है कि आखिर क्या कैसा घर है, क्या है, नहीं है, सारा कंडीशन जो है वो देख लिया जाता है। उसके बाद ये पूरा जो है आपको पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है।
और इसमें सरकार का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि मकान का सर्वे करके सरकार गरीबों को घर देने के लिए और फर्जी जो लाभार्थी है ना उसको क्या करना, रोकना है, जमीन विवाद खत्म करने के लिए। और सही डेटा जो है मकान जमीन सर्वे दोनों जो तैयार एक तरह से सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है कि एक तरह से विवाद जो है कहीं पर अगर भाई भाई का विवाद हो गया, चाचा भतीजा का विवाद, क्या करना है, सरकार को भी विवाद खत्म करना है, ठीक है, खत्म करना प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन विवाद आप जो करने वाले लोग हैं वो कहीं पर भी विवाद कर देते हैं। अब सरकार के द्वारा ये भी किया जाता है कि जो फर्जी एक तरह से लाभ लेने वाले लोग हैं, यहाँ पर लाभ लेने वाले, तो उसको रोका जाए, जो फर्जी लाभ ले लेते हैं। कहने का मतलब आवास योजना का जो लाभ है अगर वो फर्जी तरीके से ले लेते हैं तो उनको क्या किया जाए, रोका जाए। अब मान लेते हैं, अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि ठीक है यहाँ पर जो ये सब तो ठीक है, लेकिन आज अगर बात करें कि यहाँ पर पवन जो है, पवन के पास जो है कच्चा घर है, पास जो है कच्चा, यहाँ पर कच्चा जो है कच्चा मकान है। तो देखिए पवन के पास अगर कच्चा मकान है ना, तो पवन को ये देख सकते हैं जमीन है। अब इस जमीन का जो यहाँ पर देखा जाए तो जो कागजात है, डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर कागजात नहीं है। इस जमीन पर अगर देखा जाए तो एक मकान जो है वो बना हुआ है, और मकान भी क्या है, यहाँ पर कच्चा मकान, झोपड़ी झुग्गी जो भी कह सकते हैं, ये सब कच्चा मकान है, ये बना हुआ है। अब ये मकान में कौन रहता है, यहाँ पर जो है रहता है कौन, तो ये बात है, इसमें रहता है पवन, ठीक है, पवन यहाँ पर रहता है। तो अगर पवन रहता है तो पवन को आवास योजना मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो देखें आवास योजना पवन को तभी मिलेगा, एक तो मान लेते हैं सरकार के द्वारा भी ऐसे लोगों के लिए योजना चलाया जाता है कि आपको हम जो है जमीन का यहाँ पर पर्चा उपलब्ध कराएंगे। और वो ये पर्चा किसको मिलता है, ये पर्चा जिसको हम लोग बोलते हैं बासगीत पर्चा होता है, ये हो गया बासगीत जो है पर्चा। अब ये पर्चा किसको मिलता है, बासगीत पर्चा? ऐसे लोगों को जो भूमिहीन है, जिसको जमीन नहीं है। तो सरकार के जो है पर्चा दे दिया गया, आप उस पर जो है मकान बनाकर रह सकते हैं, सरकार का लाभ भी आपको मिलेगा। अब ये पर सच्ची जानकारी सर्वे टीम जी, अगर आप ठीक है मकान बना लिए हैं, झोपड़ी बना लिए हैं, सर्वे टीम को आप साफ साफ बताएंगे जमीन आपकी नहीं है, आप वहाँ पर कब से रह रहे हैं, ये बात भी स्पष्ट तरीके से बता देंगे। जमीन आपकी है या किसी और की, ये भी बात आपको बता देना, स्पष्ट बता देना कि हम लंबे समय से रह रहे हैं और ये कारण है, और इतने सालों से ये जमीन किसी और की है, लेकिन हम वर्षों से यहाँ पर इस जमीन पर, इस जगह पर जो है कायम है। हम जो है किराएदार हैं या कब्जाधारी, ये भी आप बता देंगे। देखिए किराएदार बताएंगे तो किराएदार का कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं होता है। कब्जाधारी अगर बताएंगे तो कब्जाधारी का कानूनी रूप से एक दावेदारी जो है, एक तरह से लंबे समय से अगर आप दखल में हैं, लंबे समय से अगर आप कब्जा किए हुए हैं किसी जमीन को, तो आप जो है दखल के आधार पर दावा कर सकते हैं कोर्ट में, करते भी लोग दावा करते हैं। यानी पवन क्या कर सकता है, दावा कर सकता है कोर्ट में, अगर ये बताएगा कब्जाधारी है। और किराएदार बताएगा तो बोलेगा किराएदार है, किराएदार कभी मालिक नहीं बनेगा। पवन को बोलेगा हटो, जब किराएदार है तो तुम यहाँ पर दादागिरी क्यों कर रहा है। तो झूठ बोलने पर जो है बाद में लाभ रद्द हो सकता है, इसलिए झूठा जानकारी तो नहीं देना है। जो भी जानकारी आपको देना है, क्या करना है, सही जानकारी देना है। जो भी आप हैं वो सही जानकारी आप उनको देंगे। अब बरसों से आपका दखल है, आप उस ज़मीन को यूज कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो देखिए गवाह जो है, विटनेस आपको तैयार रखना है। अगर कागज नहीं है तो ये लोग आपको मदद जो है कर सकते हैं, ग्राम प्रधान हो गए, मुखिया हो गए। तो अब मान लेते हैं गांव का यहाँ पर मुखिया है, कागज नहीं है, तो मुखिया कह रहा नहीं ये तो मेरे गांव का है, बरसों से इस जमीन पर रह रहा है, इसलिए ये आज से नहीं रह रहा, ये 30 साल हो गया इसको यहाँ पर रहे हुए, या क्या बहुत ऐसा है कि 100 साल से हमें, मुखिया जी खुद कह रहे हैं कि मेरा जब जन्म हुआ था ना उस समय से ये व्यक्ति इस जगह पर है। और उसका जो आपका वार्ड है वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है जानकारी देने में कि नहीं ये बरसों से जो आज से इस जमीन पर नहीं है, बरसों से है। पड़ोसी जो कि पुराने निवासी हों एक तरह से, वो भी इस बात की जानकारी दे रहे हैं, नहीं ये लोग जो है बरसों से इस जमीन पर रह रहे हैं। तो ये लोग लिखित या मौखिक पुष्टि जो है कर सकते हैं कि आप लंबे समय से वहाँ पर रह रहे हैं। तो अगर आप उस जमीन पर उस प्रॉपर्टी का उपयोग जो है लंबे समय से कर रहे हैं, तो आपको ये इस योजना का जो है लाभ आपको मिल सकता है। तो ये हो गया सरकार का तो पूरा ये प्रयास है। सरकार जो है एक तरीके से मकान का जो सर्वे है, मकान सर्वे जिसको आप बोलते हैं, यानी इसमें आपको मकान का एक नंबर जो भी दिया जा रहा है, और सरकार जो है कहीं ना कहीं एक ये यूनिक आईडी आप कह सकते हैं, ये नंबर, यूनिक नंबर सबको एक तरह से मिल रहा है मकान को। और जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर क्या कर रहा है, वो यूनिक नंबर मिल रहा है, और उसी को जो है मैं देख कर क्या होता है कि आपके मकान पर वो नंबर जो है लिखा दिया जाता है, अपडेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया,
इसको बोलते हैं यूनिक, यानी ऐसा जो है दूसरा का नहीं है, जो आपका है वो दूसरे का उससे अलग होगा। तो ये यूनिक नंबर जो है आपके मकान पर मिल गया। सरकार डिजिटल रूप में आपका सारा रिकॉर्ड जो ले ली, तब आगे जो है आप अगर झूठी जानकारी देंगे तो आप फंस सकते हैं। आप अगर किसी को गलत जानकारी देकर सरकारी लाभ लेने का प्रयास करेंगे तो आप फंस सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया इसीलिए है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।